मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ्स विद राजेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसी में ये कोण हुआ 19 डिग्री। 19 डिग्री के सामने का भुजा ये हुआ कर्ण, ये हुआ कर्ण। अब इसमें किसी को एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। तो प्रश्न में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। यहाँ पे थीटा की जगह कोण ए और कोण बी लिया है, तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी लिए। तो कोण ए के सामने के जो भुजा होंगे ये होंगे लंब। इसके रिस्पेक्ट में ये हुआ लंब, और इसके रिस्पेक्ट में कोण बी के रिस्पेक्ट में ये हुआ लंब। ये कोण ए के रिस्पेक्ट में ये हुआ लंब, तो ये हो जाएगा आधार, और कोण बी के रिस्पेक्ट में ये हुआ लंब, तो ये हो जाएगा आधार कोण बी के रिस्पेक्ट में। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस बराबर होता है सूत्र बी बाय एच। कॉस बी, ये भी कॉस बराबर बी बाय एच। तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में, तो कोण ए के रिस्पेक्ट में ये हुआ बी मतलब बेस, आधार। तो आधार कौन है इसके रिस्पेक्ट में, ये हुआ लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो ए सी, हाइपोटेनियस ए भी, और कोण कॉस बी, तो मतलब कोण बी के अनुसार आधार कौन होगा, तो बी सी। कर्ण वही होगा ए बी। तो ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। तो कोण बी के रिस्पेक्ट में भुजा ए सी है, तो ए सी को कोण बी मान लेंगे, और बी सी दिया है तो बी सी। तो कोण ए के रिस्पेक्ट में बी सी हुआ भुजा, तो कोण ए के रिस्पेक्ट में बी सी भुजा है ना, इसीलिए इसको कोण ए मानेंगे। या कोण ए बराबर कोण बी, तो हमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो ये मेरा प्रश्न 6 सोल्व हो गया। कोण ए बराबर कोण बी पूछा था और कोण ए बराबर कोण बी निकाल लिया। प्रश्न संख्या 7 दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल बराबर दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कोण थीटा के बारे में चर्चा है, तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। ये हुआ समकोण 19 डिग्री,
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो cot थीटा बराबर 7/8 सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दिया है 8 और आधार दिया है 7। तो लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और आधार 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113। 113 किसी का वर्ग नहीं तो रूट 113। तो यहाँ पे हाइट निकला रूट 113, हाइपोटेनियस 113, कर्ण 113। तो पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो P/H। तो 1 प्लस P/H। तो P कितना है 8 और हाइपोटेनियस रूट 113। तो 1 प्लस 8 बटा रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट 113। साइन थीटा का मान ये है और बट्टे कॉस थीटा। बेस बट्टा हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस रूट 113। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हुआ 7 बटा रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटा रूट 113। रूट 1 प्लस 8 बटा 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट 113 बट्टा 1 प्लस 7 बटा रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटा रूट 113। अब इसका भिन्न जोड़ कर देते हैं। तो इसका रूट 113 हुआ। तो रूट को 113 में 1 से भाग दे तो रूट 113 ही हो जाएगा। 113 को 1 से गुना तो रूट 113 ही। अब रूट 113 में भाग देंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही इंटू फिर रूट 113। इसका एलसीएम रूट 113 में 1 से गुना रूट 113 ही होगा। भाग देंगे तो रूट 113 को 1 को गुना करेंगे तो रूट 113 ही होगा। माइनस रूट 113 में भाग देंगे तो 1 और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 बट्टे रूट 113 ही इसका एलसीएम होगा। 1 में रूट 113 से तो 113 ही रूट 113 प्लस रूट 113 को तो 1 और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 और इसका भी रूट 113 ही होगा। तो रूट 113 माइनस रूट 113 में तो 1 और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7। अब इसको लिखेंगे रूट 113 प्लस 8 बट्टा रूट 113 इंटू रूट 113 माइनस 8 बटा रूट 113 बट्टे रूट 113 प्लस 7 बटा
रूट 113 इंटू रूट 113 माइनस 7 बटा रूट 113। अब इसको ऊपर ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे नीचे को, तो रूट 113 प्लस 8 इंटू रूट 113 माइनस 8 बटा रूट 113 इंटू रूट 113 बटे रूट 113 प्लस 7 इंटू रूट 113 माइनस 7 बटा रूट 113 इंटू रूट 113। तो उसको वैसे ही रहने देंगे। तो रूट 113 प्लस 8 इंटू रूट 113 माइनस 8 बट्टे, देखिए रूट ए एक फॉर्मूला आता है, रूट ए इंटू रूट ए बराबर ए। रूट में जैसे देखिए रूट 2 गुने रूट 2 बराबर 2 होता है ना, उसी तरह से तो रूट 113 गुने रूट 113 तो 113 ही होगा। अब बट्टे रूट 113 प्लस 7 इंटू रूट 113 माइनस 7 अब बट्टे रूट 113 इंटू रूट 113 तो 13 ही होंगे। तो रूट 113 प्लस 8 इंटू रूट 113 माइनस 8 बट्टे रूट 113 गुने 113, मेन बटा ये है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो 113 यहाँ 113 होगा बट्टे रूट 113 प्लस 7 इंटू रूट 113 माइनस 7। 113 से 113 कट जाएगा तो ये हो गया रूट 113 प्लस 8 इंटू रूट 113 माइनस 8 बट्टे रूट 113 प्लस 7 इंटू रूट 113 माइनस 7। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 113 रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 113 इंटू रूट 113 तो बराबर 113 ही होगा। तो 113 माइनस 8 को का स्क्वायर करेंगे तो 64 बट्टा रूट 113 गुना करेंगे तो 113 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 113 में से 64 जाएगा तो 49, 113 में से 49 जाएगा तो 64। तो इसका मान निकला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 49 बटा 64। पहला प्रश्न का उत्तर निकला। अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें क्या है, तो उसमें बेस था 7 और परपेंडिकुलर था 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे। कॉट स्क्वायर का पूछ रहा है तो 7 7 49 बट्टा 64। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन को इससे पहले बताए थे, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स विद राजेश के प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।